नमस्कार। सिटी बीट न्यूज़ के हमारे विशेष कार्यक्रम जन संवाद में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सिटी बीट न्यूज़ यह जन संवाद कार्यक्रम से प्रारंभ कर रहा है। बरेली नगर जो कि इस समय आप देख रहे होंगे स्वच्छता के विषय में, रोजगार या अन्य विषयों को लेकर हमारे इस जन संवाद कार्यक्रम में हम आपके बीच में पहुंच रहे हैं। वर्तमान में बरेली की क्या स्थिति है और जनता क्या चाहती है जनप्रतिनिधियों से, उस बारे में हम इस कार्यक्रम में आपके बीच में यह कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि चौबे और आप आ गए हैं सिटी बीट के अगले कार्यक्रम में हमारे, जिसका नाम है जन संवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो पहले कार्यक्रम में आपने पहले वीडियो में पहले पार्ट में ये देखा कि किस तरीके से जो है हमने स्वच्छता का मुद्दा उठाया हुआ था। अब हम ये तो जान चुके हैं कि भाई जो हमारी सरकार है, हमारे जो लोग हैं, अफसर हैं, नगर निगम वाले हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है सफाई को लेकर। मगर अब हम ये जानेंगे कि जनता इसमें जो है कितनी सहायक है। तो क्या ये सही है? जैसे कि हम देख सकते हैं पीछे भी गाय और भी कई पशु हैं जो यहाँ पे कचरे को खा रहे हैं, पॉलीथीन को खा रहे हैं, कागज़ों को खा रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ इंसान के लिए हानि है? जी नहीं, ये पशुओं के लिए भी उतना ही हानिकारक है। तो अब इसको हम क्या समझें? चलिए अब हम जानते हैं कि जनता का इस पे क्या कहना है। वो इस बात को किस तरीके से समर्थ करती हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी है हमारे बरेली नगर को स्वच्छ बनाने के लिए। चलिए जानते हैं लोगों से उनके विचार। जी, आप बरेली से ही हैं, आपका परिचय? हीरालाल धाकड़। जी, तो आप जैसा कि जानते होंगे कि आजकल कचरे और गंदगी से कितनी बीमारियां हो रही हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे और बरेली नगर में साफ़ सफाई की क्या स्थिति है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। अब कॉलोनियों में तो साफ़ सफाई हो रही है, मगर ये रोड पे नहीं हो पा रही, तो ये नगर पालिका का जिम्मेदारी है। मूल निवासी हैं और आपका परिचय? मैम कृष्णा रघुवंशी हूँ मैं। ये रघुवंशी मेडिकल हमारी है और मैं और मेरे फादर से करते हैं और बस नॉर्मल ही चल रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी मेडिकल की शॉप है जहाँ पे आप लोगों को फिट करने के लिए एक तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, बट आपकी दुकान के सामने इतना कचरा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये नगर परिषद की जिम्मेदारी है और बरेली के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो इसे साफ़ रखें और सब, क्योंकि रोज़ गाड़ियाँ चल रही हैं लेकिन लोग डालते नहीं हैं, सब रोड पे डालते हैं और सब, तो मतलब मेन तो लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है और नगर परिषद वालों की भी है कि वो परमानेंट 2 लोग या 4 ऐसे रखें कि रोडों का सफाई करें। वो तो मेन तो उन्हीं की ज़्यादा है और लोगों की भी उतनी है जितनी उनकी। 50-50 से ही दोनों चलेगा, मतलब दोनों का यही। तो नगर निगम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो काम करें कि जो है बरेली जैसे कस्बे तक में सफाई मेंटेन कर पाए? मैम नॉर्मली यही है कि रोज़ वो सुबह और शाम गाड़ियाँ चलाएं और 4-5 लोग ऐसे रखें जो सफाई करें रोड पे, क्योंकि वो लोग भी आते हैं और दुकानदार खुद डालते हैं, वो लोग आते नहीं हैं तो वो डालें, तो वो खुद आएँ, दुकानदारों से बोलें कि भाई कचरा जो है आपका मतलब तो खुद लेके जाएं, तो ऐसे थोड़ा जल्दी हो सकता है ये सफाई का अभियान। ऐसा सकते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं जन सुविधा केंद्र शौचालय के यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि जस्ट इसके अपोजिट में जो है खाने का ठेला लगा हुआ है। यहाँ पे जो है शौचालय की शुरुआत होती है और यहीं पर जो है लोग यहाँ पे बैठ के मस्त तरीके से जो है अपने लजीज पकवान खा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस विषय में, इनसे बात करते हैं। तो आपका क्या कहना है? ना, ये गलत है। ये जहाँ पर जो है खाने का स्थान हो, वहाँ पर ये अपना सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह के पास में अगर ये खाने का स्थान रखेंगे, कहीं से उचित नहीं है। ये बीमारी के लिए, शरीर के लिए ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नगर पंचायत की, ये नगर परिषद की यहाँ जवाबदारी है कि इसको यहाँ से तुरंत कार्रवाई करके हटाया जाए ना। जी, और अभी आपने जैसे सुलभ कॉम्प्लेक्स यूज़ किया, अभी आपको कैसा अनुभव लगा? साफ़ सफाई होती है, पानी वानी सब ठीक है, गंदगी किस तरह की होती है? जो नगर परिषद ने ये जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया है, मैं यहाँ दिन में 3 बार 4 बार यहाँ इसका उपयोग करने आता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी विशेष ऐसी गंदगी नहीं देखी। साफ़ सफाई रहती है, लेकिन अब यह इतने लोग जाएंगे तो हर 10-15 मिनट में साफ़ सफाई करना तो बड़ा मुश्किल है।
लेकिन फिर भी यहाँ पर नगर परिषद ने जो किया है वो ठीक चल रहा है वैसे ये। और आप ऐसे रोड पे अपने आसपास कचरा बिखरा हुआ देख सकते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया लेनी चाहिए? हाँ, नहीं, ये नगर परिषद की जवाबदारी बनती है कि अगर किसी भी चौराहे पर कचरा है तो उसको वहाँ से साफ़ सफाई करवाई जाए, हटाया जाए वहाँ से। वैसे नगर परिषद बरेली ने अभी मॉर्निंग टाइम में और शाम के टाइम में जो गाड़ियाँ आती हैं घर घर से कचरा उठाती हैं, तो उससे बरेली नगर के ऊपर काफ़ी साफ़ सफाई में फ़र्क पड़ा है। अगर वो गाड़ियाँ ना हों तो मैं समझता हूँ कि हर चौराहे पर कचरे का ढेर लग जाएगा। तो फिर इस तरह रोड पे कचरा बिखेर रहने का क्या कारण है? यदि गाड़ियाँ आती हैं, सफाई होती है, तो फिर क्या वो कारण है कि रोड पे अभी भी कचरा बिखरा हुआ है? ये जो दुकानदार हैं या जो आम पब्लिक के लोग हैं उनको भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि उनकी जवाबदारी बनती है कि एक अच्छे नागरिक की तरह कम से कम थोड़ा सा कचरा रोड पर ना फेंकें। जो डस्टबिन है या कहीं यहाँ कचरे के लिए अलग से स्थान बनाया है वहाँ उनको डालना चाहिए। दुकानदारों की ये जवाबदारी बनती है कि कचरे को हर जगह ना फेंकें, अपने दुकान के सामने डस्टबिन रखें, डस्टबिन में कचरा रखें और जो कचरा गाड़ी सुबह आती शाम को आती उसमें डालना चाहिए। ये जवाबदारी दुकानदार की भी होना चाहिए। अगर एक अच्छे नागरिक की तरह आप जो है दुकानदार हैं, अच्छे नागरिक हैं, तो ये जवाबदारी बनती है। स्वच्छता के बारे में बात कर रहे थे और अब हम देख रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ पे जो है सड़क चौड़ीकरण यहाँ पर हो रहा है। तो सड़क के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि आजू बाजू यहाँ पे कितनी पॉलीथीन्स, बॉटल्स, पेपर्स और ये सब डले हुए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर रास्ता कितने तरीके से ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे लोगों को आने जाने में समस्या भी हो रही है और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि दुकानों के सामने किस तरीके से यहाँ पे वाहन खड़े कर दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये समस्या आने जाने वाले लोगों के लिए भी है और साथ साथ में जो यहाँ पे दुकानदार हैं, रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, उनके लिए भी ये समस्या काफ़ी हमें देखने को मिल रही है। पंडित मौसम त्रिपाठी जी। आप जो मेन मार्केट के लिए अंदर जाते हैं रास्ते पे, जहाँ पे पहले बीच में बना था जो क्या बोलते हैं फव्वारा, उसको तोड़वा के जो मिटा तो दिया, लेकिन उसके वहाँ पे फिर भी अतिक्रमण है। क्या मतलब उसको मिटाने के लिए? आप जाके देखिए, अभी जाम लगा होगा वहाँ पे, अपने अपने वाहन खड़े हैं सब, तो उनको हटवाना चाहिए ना सरकार को। यहाँ पे भी पार्किंग की हम देख सकते हैं कोई सुविधा नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था कोई नहीं है, वहाँ पे निजी वाहन खड़े हैं। आप बीच में जाके देखिए मेन मार्केट की, यहाँ पे आपको अभी जाम मिलेगा आने जाने में, जिससे बहुत दिक्कत होती है। इसके दुकान के सामने भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी जाम लगा हुआ है। उस पर आपका क्या कहना है? इस चौड़ीकरण के मामले को लेकर आपका क्या कहना है? चौड़ीकरण का मतलब क्या हुआ? जब नियम नहीं है कुछ तो जगह क्या करेगी? आप बताइए। कुछ तो जिम्मेदार हम नागरिक लोग भी हैं, क्योंकि जो रूल्स हैं उन रूलों का अपन अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो अपने को ये असुविधा से बचा जा सकता है। लेकिन कुछ हम जानते हुए भी, समझते हुए भी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के ठेले लगे हुए हैं। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह यहाँ पे खाने पीने के ठेले लगे हुए हैं। पर खाने पीने के बाद सामने डस्टबिन रखा भी हुआ है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि पीछे लोगों ने यहाँ पर कितना कचरा है यहाँ पे फेंका हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पीछे का इलाका है जहाँ पर ये ठेले लगे हुए हैं, उसके पीछे का ये नज़ारा है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आगे साइड, पीछे साइड दोनों जगह गंदगी मचाई रखी हुई है। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जन संवाद में बस इतना ही। सिटी बीट न्यूज़ के हमारे विशेष कार्यक्रम जन संवाद में इतना ही। कैमरामैन मोहित के साथ प्रदीप धाकड़, बरेली।